सब्सक्राइब कीजिए बैंकिंग गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बैंकिंग गुरुजी चैनल के एक और फ्रेश इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं स्वप्निल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी कोई फेस्टिव सीजन आता है तभी सारे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रिटेलर्स मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन जारी करते हैं। इस मतलब की दुनिया में क्या कोई फ्री में आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन दे सकता है? तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो के जरिए नो कॉस्ट ईएमआई का पूरा सच और क्या है इसके फायदे और नुकसान। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब अगर आप कोई भी चीज ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रिटेलर से खरीदते वक्त एक साथ उस चीज के पैसे देने के बजाय उन पैसों को इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स यानी समान मासिक किश्तों में बिना किसी ब्याज के चुकते करते हो तो उसे नो कॉस्ट ईएमआई कहा जाता है। इस नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन को चुनने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड होना बिल्कुल भी जरूरी है और साथ ही जिस बैंक का आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो उस बैंक का उस ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रिटेलर के साथ टाइप भी होना जरूरी है। नो कॉस्ट ईएमआई ये एक प्रकार का लोन ही है जहां पर बैंक आपकी तरफ से सबसे पहले रिटेलर को पेमेंट कर देती है और बाद में बिना किसी ब्याज के आपसे किश्तों में पेमेंट ले लेती है। यानी आप जितना लोन लेते हैं उतना ही पैसा सिर्फ आपको उस बैंक में जमा करना होता है। इस नो कॉस्ट ईएमआई का फायदा कस्टमर, प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी और नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर करने वाली बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन तीनों को होता है। अगर कस्टमर बेनिफिट की बात की जाए तो मान लो किसी को अगर 12,000 रुपए की कोई चीज लेनी है तो नो कॉस्ट ईएमआई के तहत एक साथ ये 12,000 रुपए देने के बजाय वो कस्टमर 3 या 4 किश्तों में बिना किसी ब्याज के ये पैसे चुका सकता है। अगर प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी के फायदे के बारे में बात करूं तो ये सारी कंपनियां नो कॉस्ट ईएमआई तभी इंट्रोड्यूस करती है जब उनके किसी प्रोडक्ट की मांग जो है वो कम होती है या जिन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कंपनी इन फ्यूचर बंद करने वाली होती है। तो ऐसे केसेस में कंपनीज नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन को चुन के अपने बचे हुए प्रोडक्ट्स भी सेल करती है और अपना फ्यूचर में होने वाला घाटा जो है वो भी बचाती है। अब बात करते हैं बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में जो नो कॉस्ट ईएमआई इंट्रोड्यूस करती है। अब आप कहोगे कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक जो हमें नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर करती है उन्हें कैसे फायदा होगा, क्योंकि वो तो कहीं पर भी हमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 2013 का एक सर्कुलर है वो दिखाना चाहूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस सर्कुलर में साफ साफ लिखा गया है कि नो कॉस्ट ईएमआई या 0% स्कीम ये और कुछ नहीं बल्कि एक मार्केटिंग फंडा है और लोन का ब्याज बैंक किसी ना किसी रूप में ग्राहकों से वसूल ही लेती है। तो जैसा कि आपने देखा बैंक किसी ना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर आपसे ब्याज के पैसे जो है वो बटोर लेती है। तो चलिए देखते हैं कौन से वो 2 तरीके हैं जिसके तहत आपको नो कॉस्ट ईएमआई के अंडर नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आप कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट जो है वो 15,000 रुपीज है। इस मोबाइल पर फेस्टिव सीजन की वजह से एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। जो डिस्काउंट है वो है 2,250 रुपए। तो इस मोबाइल कॉस्ट से डिस्काउंट अमाउंट को कम किया जाए तो कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट यानी जो फाइनल अमाउंट हमें मिलता है वो है 12,750 रुपए। यानी अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन परचेस करते हैं या फिर कहीं ऑफलाइन रिटेलर शॉप में परचेस करते हैं तो डिस्काउंट के बाद आपको ये मोबाइल जो है वो 12,750 रुपए में मिल जाएगा। मगर ये 12,750 रुपए में आपको मोबाइल तभी मिलेगा जब भी आप वन शॉट पेमेंट करोगे। मगर अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है तो दुकानदार ने या फिर जो कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पर मुझे ये मोबाइल मिल रहा है वहां पर मुझे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन दिख गया। वहां पर ये साफ साफ लिखा था कि 6 इंस्टॉलमेंट्स में आप ये मोबाइल बड़ी आसानी से खरीद सकते हो और मंथली ईएमआई जो है वो 2,125 रुपए सिर्फ इतनी ही है। तो बड़ी खुशी से मैंने नो कॉस्ट ईएमआई ये ऑप्शन को चुन लिया जहां पर पहले 5 महीने मुझसे 2,125 रुपए लिए गए जिसकी टोटल लगभग हो जाती है 10,625 रुपए। अब लास्ट का जो ईएमआई है जो कि 2,125 रुपए होना चाहिए उसमें बैंक प्रोसेसिंग फी 2,250 रुपए ऐड कर उस ईएमआई को 4,375 कर दिया। यानी कि मुझे जो डिस्काउंट पहले 2,250 मिला था वही अब एज अ प्रोसेसिंग फीस लगाकर मुझसे वापस लिया गया। बिल्कुल इसी तरीके का पैतरा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आजमाया जाता है। यानी फुल पेमेंट करते वक्त आपको जो छूट मिलती है उसे देने के बजाय छूट की वही रकम प्रोसेसिंग फी के तहत आपसे बटोर ली जाती है और नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर करने वाले उस बैंक को दी जाती है। यानी आपको डिस्काउंट दिखाया तो जाता है मगर
अगर दिया नहीं जाता। अब दूसरा तरीका है, वहां पर तो लोन के ब्याज की रकम जो है वो प्रोडक्ट में ही ऐड कर दी जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि कोई फोन 15,000 रुपए का है और रिटेलर 3 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई पर 17,250 रुपए में ये फोन दे रहा है, तो यहाँ पर सीधे सीधे 2,250 रुपए का ब्याज वो आपसे ले रहा है। और इसके लिए अगर आपने ईएमआई का प्लान चुना है तो आपको 3 महीने तक हर महीने 5,750 रुपए देने ही देने हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इस टाइप में नो कॉस्ट ईएमआई के जरिए बैच की रकम जो है वो ईएमआई में वसूली जाती है। मेरी मानो तो इस नो कॉस्ट ईएमआई का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप कोई भी ईएमआई भरने से चूक जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वो आपके क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर पर पड़ता है, जिसके चलते आगे चलकर अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि अगर आपके पास कैश हो या फिर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस हो तो तुरंत ही जो आपको चीज खरीदनी है उसका फुल पेमेंट कर दे और इस नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में ना पड़े। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, जहां पर भी आप ये वीडियो शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।